अगर सफल होना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। कम से कम इतना रिस्क तो ले ही सकते हो कि मैं जो आज कहूँगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं न कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा करना है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ न कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यहीं से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फ़नी वीडियो देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना पसंद है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि ज़िंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीख पाएँ। बस आपको कुछ टाइम के लिए वो फालतू के जोक्स पर हँसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेंगी। सफलता कभी भी शॉर्टकट देखकर नहीं आती। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप सफलता के शिखर तक आराम से पहुंच जाएंगे। आजकल के जो भी लोग हैं उन्हें मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आप कभी भी उसको अमल में क्यों नहीं लाते हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो या फिर पढ़ो तो उसको अमल में लाओ। उसे लाने में आप आलस क्यों करते हो? यार खुद ही सोचो, क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं ना, उसको भी टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, तब जाकर उसमें फल आते हैं। और अगर मैं आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं। वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से कोई ऐसा आसान रास्ता निकल आए कि ऐसे पैसे कमाने हैं, और बिना कुछ देखे उसमें कूद जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, कोई भी चीज़ होने में टाइम लगता है, या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी उसका आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर सक्सेस पानी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर लगता है कि ये हमसे होगा या नहीं। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करते, ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि मेरे पास जो मास्टर प्लान है, अगर वो मैंने अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी और इंसान के साथ शेयर कर दिया तो वो सफल हो जाएगा। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है ना, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं इस टॉपिक पर। क्या पता जो आपको पता नहीं है वो उसको पता हो। हर एक चीज़ इंसान में परफेक्ट नहीं होती। आपने जो भी सोच रखा है वो आपको दूसरों के साथ तो डिस्कस करना ही होगा। आप पूरा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ। क्या पता वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाए और उससे आपका मास्टर प्लान और भी ज़्यादा परफेक्ट बन जाए। वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा। सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे ही बहुत सारे लोगों की आप बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं। जाहिर है कि वो एक अलग ही इंसान थे। वो खुद में ऐसे इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी ले ले तो वो उसको अच्छी तरीके से सुधार देंगे। ये होता है आत्मविश्वास। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना डरते हैं, सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार फिर वो डूब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले से ही आत्मविश्वास होता है। आपके अंदर भी होगा। हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता ही है। उसको जानो, पहचानो और आगे बढ़ो। सोचिए, अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो ज़िंदगी में आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, और दिमाग से नहीं, दिल से सोचो। कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो फैसले लिए गए होंगे वो सही लिए गए होंगे, क्योंकि वो फैसले सोच समझ कर लिए गए हैं। अगर वहीं आपने दिल से फैसला लिया होगा तो वो आपकी इमोशन के साथ जुड़ा होगा, और वो जो भी चीज़ आपने सोची होगी उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कहीं ना कहीं हाँ या ना इन दोनों में फंस के रह जाओगे।
हम ये कर पाएंगे या नहीं। बस इसी चीज़ों में आपका दिमाग फंस के रह जाएगा। जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात, दिमाग कभी भी आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब आता है, क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर एक चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब होगा, और दिमाग डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी है। रिस्क लेने में दिल कभी नहीं डरता, क्योंकि वो निडर होता है। आपको जब भी कोई एक बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपनी दिल की सुनकर देखो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना कि क्या करना सही रहेगा और फिर क्या करना गलत रहेगा। आपको दो ही चॉइस मिलेगी और दोनों में से आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तभी आपका फैसला एक सही दिशा में जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप हार भी जाओ ना तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया, दिन रात मेहनत तो की। दूसरे लोग तो ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं, बिना मेहनत किए ही। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हो तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। संसार की सबसे मूल्यवान चीज़ है समय। ये तो आप भी जानते होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो इस समय का सही उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति सफल होता है। और समय से एक बात और भी सीखनी चाहिए कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए आपको भी कभी नहीं रुकना है। अगर आप रिस्क लेकर फेल भी हो जाओ तब भी अपने लक्ष्य को मत बदलो, अपना तरीका बदल दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद सफलता न मिलने पर अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने लक्ष्य को नहीं, अपने तरीके को बदल दो। अगर आपको कोई कठिन काम लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो आपको अपने लक्ष्य को बदलने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा सही रास्ता ढूंढो, थोड़ा सा आसान रास्ता मिल जाएगा। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है, काम करने का तरीका बदल देना है। आप एक रात की सफलता के लिए बहुत सी रातें जागे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्क करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी में आसान काम ढूंढने लगते हैं। जो भी पैसा आए उसमें काम चल जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी वहीं पर रुक जाती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। जो भी कठिन काम होते हैं उनका डटकर सामना करो, उनसे भागो मत और अपनी लाइफ को आसान बनाओ, क्योंकि अगर आज आप लड़ोगे तो कल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से जाएगी, क्योंकि काम को पूरा करने से ज़िंदगी आसान होती है, काम को टालने से नहीं। रिस्क लो लेकिन सोच समझ कर लो, और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो सोचो ही मत, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कभी भी रिस्क लेने से मत डरो। यदि आज आपने रिस्क लिया तो फिर कल सफलता आपके कदमों में होगी।